मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करो मुफ्ती सलमान रिहा करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आज जो मस्जिद उमर अहले सुन्नत व जमात अरविंद नगर के सामने अरकान जमात और मोहल्ले के तमाम हजरात इकट्ठा हुए हैं, हम सब के जमा होने का मकसद ये है कि तकरीबन आज से 6 महीना पहले इस्लामी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर जो जुल्म व ज़्यादती करते हुए हुकूमत गुजरात की जानिब से उनको कैद किया गया। ऐसे अगर आज की तारीख़ में हम सोशल मीडिया या दीगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए मालूम करें तो मुल्क के गोशे गोशे और कोने कोने में मुख्तलिफ़ ऐसे लोग हैं जो दूसरे मज़हब और धर्म के ख़िलाफ़ ना जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अपने तकरीर में ना किसी धर्म को टारगेट किया, ना किसी शख्सियत को टारगेट किया, बल्कि उन्होंने अपनी तकरीर जिसमें मकसद ये था कि मुस्लिम नौजवानों को उनकी इस्लाह करनी है, उनके अंदर अगर कोई गलत आदत है उन चीज़ों को छुड़ाना है। एक शेर जो मशहूर ज़माना शेर है, उस शेर को किसी ने अपने आप पर ले लिया। लेने के बाद खामखा उनके ऊपर 1 महीने के अंदर 3 FIR कराए जो कि सरासर गलत है, और उन तीनों FIR के बाद उन पर पासा एक्ट लगा जो कि सरासर गलत है। ये सोची समझी साजिश है। उसी सोची समझी साजिश के तहत उनको कैद खाने में बंद किया गया है। लिहाजा मैं हुकूमत गुजरात और हुकूमत हिंदुस्तान से गुजारिश करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कल पूरे देश ने 78वां यौम जश्न आज़ादी मनाया है। क्या हम बोलने के लिए आज़ाद नहीं है? क्या हम अपने मज़हब के काम के लिए आज़ाद नहीं है? 78 साल हो गए मुल्क के आज़ाद होने को, लोग हमारी ज़बानों पे लगाम लगाना चाहते हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि हम बहुत ही अमन और सुकून के साथ ही एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। लिहाजा हुकूमत गुजरात और हुकूमत हिंदुस्तान हमारी इन बातों को गौर से सुनकर जल्द से जल्द मुफ्ती साहब को रिहा करें। और साथ साथ मैं मुल्क के तमाम उलमा से भी गुजारिश करूँगा कि आज हर किसी का यूनियन है। कोई ऑटो चलाता है उनका भी एक यूनियन है, कोई बैंक में काम करता उनका भी एक यूनियन है, कोई डॉक्टर्स हैं उनकी भी एक जमात है। लेकिन हमारे जमात के एक आलिम दीन पर इतना बड़ा जुल्म हुआ है, आज हमारी ज़बानें खामोश है। आज उनकी बारी है तो कल हमारी भी बारी आ सकती है। इसलिए मैं मुल्क के तमाम उलमा से गुजारिश करूँगा कि आप आपसी मामलात को बालाए ताक रखकर खुलूस व लिल्लाहियत के साथ आप मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और हुकूमत से फिर मैं मुतालबा करना चाहूँगा कि हुकूमत हिंद और हुकूमत गुजरात जल्द से जल्द मुफ्ती साहब को रिहा करें। अफसोस के साथ आपके सामने ये इजहार करना चाह रहा हूँ कि सुन्नियत के शेख मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो तकरीबन 6 माह से जेल में कैद हैं, मैं इस मौके पर हुकूमत हिंद से तमाम मुसलमानों ने जुबली शहर खासकर मस्जिद उमर अहले सुन्नत व जमात के अरकान जमात और अहले मोहल्ला की जानिब से तमाम को इस वक्त आज यानी जुमा के दिन ये गुजारिश करना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा कि हुकूमत से कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। वो कोई आतंकवादी काम नहीं किए हैं, बेशक वैसा तो बहुत सारे लोग बोले हैं, ये भी अपने मज़हब के ताल्लुक से तकरीर किए हैं। बस इसके लिए इतनी बड़ी सज़ा देना मैं समझता हूँ बिल्कुल जुल्म है इनके ऊपर। बेशक बेहतर है जल्द से जल्द यानी अवाम पूरी मुसलमान हिंदुस्तान आगे आए हैं। इससे पहले हुकूमत इसका ये खबर ले और
जल्द से जल्द इनकी रिहाई अता करे। मैं बस इतना इस मौके पर कहना चाहूँगा। हम लोग यहाँ जो जमा हुए हैं, जमा होने का हमारा मकसद यही है कि जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लगभग 6 महीने से ज़ायद जो है जेल में बंद किया गया है, आज कल परसों तारीख पर तारीख देते हुए उन्हें बंद किया गया है। हमारा मुतालबा यही है कि उन पर जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर उन्हें कैद में डाला गया है, हम यहाँ जमा होकर एहतजाज पुरअमन अंदाज में एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। हुकूमत से हम सब का मुतालबा यही है कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। रिहा करो, रिहा करो, मुफ्ती साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, मुफ्ती साहब को रिहा करो। साहब को रिहा करो, रिहा करो, सलमान अज़हरी साहब को रिहा करो, रिहा करो, हाफिज़ नामों से रिसालत को रिहा करो, रिहा करो, सलमान अज़हरी साहब को रिहा करो, रिहा करो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। बड़े अफसोस के साथ ये कहा जाता है कि जिस मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हमारे पुरखों ने अपनी खून के नजराने पेश किए, जिस मुल्क हिंदुस्तान की खातिर हमारे पुरखों ने अपने जान माल तन मन धन की कुर्बानी दी, इसकी आबियारी के लिए अपने घर को कुर्बान किया, इसकी शजरकारी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, आज उन्हीं की औलादों को शक की नज़रों से देखा जाता है। जिस मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया, जिस मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सैयद किफ़ायतुल्लाह काफ़ी ने फांसी का फंदा चूमा, जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अशफाकुल्लाह खान ने फांसी का फंदा चूमा, जिस मुल्क हिंदुस्तान की खातिर 2 लाख उलमाए कराम को फांसी पर चढ़ा दिया गया, आज उन्हीं की नस्लों को ये कहा जाता है कि तुम अपनी वफादारी का सबूत दो। कितना बड़ा अलमिया है, कितने बड़े अफसोस का मकाम है। हम ही से पूछा जाता है कि तुम अपने मुल्क की वफादारी का सबूत पेश करो कि जिनके पुरखों ने अपने खून का नजराना इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए दिया। हजरात मोहतरम, तारीख शाहिद है कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए तहरीकें चलाई वो कौन थे? वो भी मुसलमान थे। इस मुल्क की खातिर तहरीकें चलाने वाले, आज़ादी का परवाना लेने वाले वो कौन थे? वो मुसलमान थे। आज उन्हीं की नस्लों से कहा जा रहा है कि तुम अपनी वफादारी का सबूत दो। अरे सभी का खून है शामिल यहाँ की मट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। हर मजहब व मिल्लत से ताल्लुक रखने वाले ने इस मुल्क की खातिर, आज़ादी की खातिर अपनी खून का, अपनी जानों का नजराना पेश किया है। आज बड़े अफसोस के साथ ये बताया जा रहा है कि हमारी बड़ी अबकरी शख्सियत, जिसको दुनिया मुफ्ती सलमान अज़हरी के नामे नामी इसमें गिरामी से जानती है, 6 साल से कैद व बंद की सऊबतों में उन्हें मुब्तला कर दिया गया है। 6 महीने से उन्हें कैद व बंद की सऊबतों में मुब्तला कर दिया गया है। और चार्ज क्या लगाया है कि उन्होंने एक ऐसा जुमला बोला जो दूसरे मजहब को हर्ट करता है। आज आए दिन मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इसी मजहब इस्लाम के मानने वालों को वो कौन सा लफ्ज़ है जो इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो कौन सी गलाजत है जो मुसलमानों के खिलाफ न बकी जाती हो। आज उन लोगों पर कौन सा चार्ज डाला जा रहा है, आज उन लोगों की कौन सी गिरफ्तारी की जा रही है, जबकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के सियाको सबाक को काट करके एक मजहब पर चस्पा कर दिया गया। उनका ना कोई इंटेंशन था, उनका ना कोई मंशा था, उनका मंशा कुछ और था, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, लेकिन उनको तासुब का निशाना बनाया गया। उनको तासुब का निशाना बना करके 6 महीने से उन्हें कैद व बंद की सऊबतों में मुब्तला कर दिया गया है। हम तमाम ही लोग मुल्क हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से ये इस्तदा करते हैं कि उन्हें जल्द अज जल्द रिहा कराया जाए, उन्हें जल्द अज जल्द रिहाई दी जाए। और ख़ास करके गुजरात की गवर्नमेंट से मैं ये अपील करूँगा कि उन्हें जो कैद व बंद की सऊबतों में मुब्तला कर दिया गया है, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इनाद की बुनियाद पर, तासुब की बुनियाद पर जो उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इस गंगा जमनी तहजीब के मुल्क की
فضا کو بگاڑنے کے لیے اس گنگا جمنی تہذیب اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو ختم کرنے کے لیے آئے دن یہ عناصر ایسے کارنامے کرتے ہیں جس کی بنیاد پر اس ملک میں امن و امان سے رہنے والے لوگوں کے ساتھ میں اور بیچ میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوں. یہ چیزیں ختم ہونا چاہیے. پھر ہم ایک بار پھر مطالبہ کرتے ہیں ملک ہندوستان کی گورنمنٹ سے اور خاص کر کے گجرات کی گورنمنٹ سے کہ مفتی صاحب کو جلد از جلد رہائی دی جائے, مفتی صاحب کو جلد از جلد رہا کیا جائے. ہندوستان زندہ باد, ہندوستان پائندہ باد.